हेलो, नमस्ते बच्चों। आज क्लास 8 की संस्कृत लेसन दूसरा बिलस्य बाणी ना कदापि में श्रुता। 2 पैराग्राफ का हम आपकी व्याख्या कर चुके हैं, अच्छे से समझाया है, लॉन्ग वीडियोस भी डले हैं उनके और शॉर्ट भी डले हैं। इसी श्रृंखला में इसका तीसरा पैराग्राफ है। देखिए, एवं विचंत दूरस्था रवम कर्तुम आरब्धा। एवं विचंत, यह विचंत माने सोचकर, दूरस्थ माने दूर से ही, रवम माने आवाज, कर तुम आरब्धा माने लगाना शुरू कर दिया। दूर ऐसा सोचकर दूर से ही आवाज लगाना शुरू कर दिया। भोबिल भोबिल, हे गुफा, हे गुफा, किम ना स्मरसी। किम माने क्या, ना माने नहीं, स्मरसी माने याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया यतमया, ये दो यतमया, यन्मया को संधि विच्छेद करोगे तो कैसे पढ़ेंगे, यतमया कि मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे, सह माने साथ, समय समय माने शर्त होती है और समझौता भी होता है। क्रतो अस्थि, तुम्हारे साथ एक समझौता किया है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समझौता किया है। क्या समझौता है, यत, यत माने कि, यदा अहम, यदा माने जब, अहम माने मैं, बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि, तो संधि कैसे कैसे करेंगे, प्रति आगमिष्यामि, कि जब, यदा माने मैं, यदा माने जब, अहम माने मैं, बाह्यता माने बाहर से, प्रति आगमिष्यामि बाहर से वापस आऊंगा, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तदा, तदा में तब, तो मन तुम, माम माने मुझे, आकरिष्यसि, नहीं आकरिष्यसि माने तुम मुझे पुकारोगी, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम माने मुझे, ना आहवसी नहीं पुकारोगी, तर ही माने तब, अहम माने मैं, द्वितीय बिला दूसरा, बिल को माने गुफा भी बोलेंगे, या श्यामी चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी, पुकारोगी नहीं तभी तब मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो ये एक एक शब्द का अर्थ है। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, व्याख्या लिखने में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ेगा। क्या लिखा है, यह सोचकर उसने दूर से ही आवाज लगाना शुरू कर दिया, हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ये सब चीज कौन कह रहा है, एक लीडर, ठीक है, उसी का ये सारा कन्वर्सेशन, वार्तालाप चल रहा है, गुफा से वो बोल रहा है। क्योंकि जब वो गुफा में आया था तो उसको सिंह दिखाई, आते हुए तो दिखाई दिया लेकिन जाते हुए इसके पैर नहीं दिखाई दिए। तो उसी तरह से वो गुफा से बोल रहा है कि तुम्हारे हमारे साथ समझौता हुआ था, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी गुफा को छोड़कर दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब इसके शब्दार्थ है रवम, रवम मीन्स आवाज, कर तुम आरब्धा, इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कर तुम प्लस आरब्धा यानी करना शुरू कर दिया, आवाज करना शुरू कर दिया। यन्मया, इसकी भी संधि यत्मया कि मेरे द्वारा, बाह्यता बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, इसकी भी संधि विच्छेद करेंगे, प्रति आगे आगमिष्यामि, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको ज्यादा नहीं समझना, सिर्फ आपको शब्द का अर्थ ही समझना, ठीक है। प्रत्यागमिष्यामि माने वापस आऊंगा, समय माने समझौता या शर्त, और आकरिष्यसि माने पुकारोगी। तो ये तीसरे पैराग्राफ का विस्तृत डिटेल व्याख्या मैंने आपको बता दी है, एक एक शब्द से बताई है। आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद पता लग जाएगा। हिंदी अनुवाद अगर आपका सही होता है तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। अगर 10 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, बार बार पैराग्राफ को पढ़ो, 2 बार पैराग्राफ पढ़ो, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू।